सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। चलिए आज समझते हैं। आज हम पार्ट 4 ऐसी वीडियो है, समझ नाम में दोस्त 10th का। आज समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आगे रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है इसे आपको हमेशा 10th का जो एग्जाम देगा 2026 में, उसके लिए 2 नंबर फिक्स, 2 से 3-4 अंक क्या है फिक्स होगा। जैसे कहने का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार पूछ रहा है वो कई प्रकार का होता है और इससे हमेशा पूछता है। इससे सवाल जो पूछता है रासायनिक अभिक्रिया से बहुत सारे सवाल पूछता है। हमेशा 2 पक्का क्वेश्चन डालेगा, 1 या तो 2 क्वेश्चन डालेगा हमेशा, और 2 अंक का होता है। तो चलिए आज समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बहुत सारे होता है। संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया होता है, विस्थापन होता है, द्विविस्थापन होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी होता है। इस प्रकार से क्या होता है आपको रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले प्रकार देखते हैं जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन कहते हैं किसको? संयोजन का मतलब जोड़ देना। संयोजन का मतलब जोड़ देना। जैसे मान के चलो जैसे A और प्लस क्या है B, और दोनों को जोड़ देगा तो बन गया क्या AB। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मेरे दोस्त संयोजन का मतलब ही होता है कि जोड़ना। संयोजन अभिक्रिया क्या करता है कि 2 को मिलेगा और 1 को बना देगा। मतलब कि संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है, इसमें कहता है क्या कि कहेगा कि संयोजन अभिक्रिया सब क्या समझते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है कि जब 2 अभिकारक अगर मिलता है एक नए उत्पाद का निर्माण करता है। जब कहता है क्या कि जब 2 अभिकारक मिलने से एक नए उत्पाद का जो निर्माण होता है उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब क्या कहता है कि जब 2 पदार्थ मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है वो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। या ऐसे भी लिख सकते हो जब 2 अभिकारक मिलने से एक नए उत्पाद का जो निर्माण होता है उसी को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ देना। जैसे मेरे दोस्त समझना C+O2 ये बताओ ये अभिकारक है कि नहीं है ना? अभिकारक किसको बोलते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। जब 2 को मिलता है तो बन जाता CO2, इसी को बोलते हैं उत्पाद है। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो क्या कहता है संयोजन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहता है कि जब 2 अभिकारक मिलने से जो नए उत्पाद का निर्माण होता है, जब 2 अभिकारक मिलने से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। देखो 2 अभिकारक मिलने से, देखो 2 अभिकारक ही नहीं है, 2 अभिकारक मिलने से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब या दूसरी परिभाषा बोलना लिखना कि जब 2 पदार्थ मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एक और देखो, जैसे मान चलो कि सोडियम है और क्या है क्लोरीन। सोडियम और क्या है क्लोरीन, 2 पदार्थ की नहीं, सोडियम अलग है और क्लोरीन अलग है, दोनों मिलेगा तो बन गया क्या NaCl। इसी को बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण नमक। तो क्या बना चाहिए बना। जब 2 पदार्थ मिलेगा और एक नए पदार्थ निर्माण करेगा तो इसी को संयोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे AB है, दोनों जोड़ दिया, AB हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे मान के चलो कि क्या लेते हैं? मैग्नीशियम लेते हैं और क्या लेते हैं? क्लोरीन लेते हैं। दोनों को जब ऐड करेगा तो बन गया क्या MgCl2। क्या बन गया? MgCl2। मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ करता है मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। बताओ 2 को क्या किया? पदार्थ लिया, लेकिन क्या बने? एक नए पदार्थ बना। जब 2 अभिकारक मिलने से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या किसी का प्रकार का दिक्कत? जैसे मान चलो कि एक आप देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल CaO और प्लस क्या CO2, ये दोनों को क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो मेरे दोस्त समझना CaO कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों को मिलाकर तो क्या बनेगा? 2 पदार्थ है। देखो एक कैल्शियम है, कैल्शियम हो गया। बताओ C है, C ना, बताओ 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन हो गया? 3 ऑक्सीजन। तो बताओ CaCO3 हो गया। तो बताओ इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, तो बताओ 2 को पदार्थ मिला और एक नए पदार्थ का क्या किया? निर्माण किया। तो इसी को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। संयोजन का मतलब होता है क्या कि जब 2 पदार्थ मिलता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो अपने रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। अब संयोजन क्या होता है? संयोजन आपने समझ में आ गया। अब संयोजन के बाद अगला आता है संयोजन के बाद क्या कहता है? एक अगला क्वेश्चन आता है वियोजन अभिक्रिया। क्या कहता है? कहता है वियोजन। नाम है वियोजन। क्या कहता है मेरे को? वियोजन अभिक्रिया।
कह देगा कि वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा, ए मेरे भैया, ए मेरे दोस्त, मेरे जिगर का टुकड़ा कहता है ना, झलकता तू झलक रे, तू मासूमियत में मगर तू चल तेरे पार रे। आपको पता है मेरे दोस्त कि 8 मार्च को क्या होता है? महिला दिवस था। और महिला दिवस में बहुत होता है, महिला जो होती है ना, एक समझो कि घर को बनाती भी है और घर को बिगाड़ती भी है, जिसकी नारी को भगवान भी पूजा करता है, जिसका रूप है नारी, भगवान जिसके प्यारी है नारी, वो है नारी। मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में सफलता चाहिए ना तो संघर्ष करना पड़ेगा मेरे दोस्त। संघर्ष करो, मेहनत करो मेरे भाई, मेरे भैया। चलो ध्यान कहता वियोजन क्या होता है मेरे दोस्त? वियोजन कहता है क्या? वियोजन करना करता वियोग में टूट गया है। किसको वियोग में? तो किसी का मोहब्बत के वियोग होता है, किसी का किसी और का वियोग होता है। कहता है कि क्या हो गया भाई, मोहब्बत में एकदम पागल हो गया। अरे क्या बात है, मोहब्बत अरे इससे नहीं हुआ, किसी और से हो जाएगा। 75 आएंगे, 75 जाएंगे, दुनिया में 7 देगा जो पापा कुछ चलाएंगे। अरे दिल से तुमने मोहब्बत किया, आज उससे दिल लग गया, आज तुम्हारा हो गया, कल ओकरा से दिल लग रहा, कल वो हो गया। तो कहता है कि उसके बिना पूरा दुनिया में नहीं मिलेगा। बकलूल हो तुम। जब तुम नहीं मिला था तो क्या दुनिया में नहीं था? जब मिल गया तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, अरे उससे बढ़िया आ जाएगा। तो वही होता है वियोजन। वियोजन का मतलब वियोग का मतलब टूटना। जब एक पदार्थ जब टूटेगा तो तू नए पदार्थ का निर्माण जब एक अभिकार टूटेगा तो तू नए उत्पाद का निर्माण करेगा। इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है कि एक पदार्थ टूटेगा और एक 2 नए पदार्थ का निर्माण करेगा, तो ऐसा अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहेगा कि वियोजन अभिक्रिया सब क्या समझते हैं मेरे दोस्त? वियोजन अभिक्रिया कहता है क्या कि वियोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जब एक पदार्थ टूटता है और 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे समझना, जैसे मान लो कैल्शियम का जिंक कार्बाइड, जब इसको तुम गर्म करेगा मेरे दोस्त, क्या करेगा? गर्म करेगा तो 2 पदार्थ टूटेगा। देखो ये जिंक है, यहां से एक ऑक्सीजन टूट जाएगा, आवाज आएगा क्या? Zn ओकरा देना, बताओ C है, C हो जाएगा। यहां से एक ऑक्सीजन जब टूटा तो यहां बचा क्या? 2 तो हो जाएगा CO2। बताओ इसी को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहता है क्या कि जब एक पदार्थ टूटता है तो 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्योंकि वियोजन का मतलब होता है कि एक पदार्थ टूटेगा, 2 नए पदार्थ का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसी अभिक्रिया का बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब होता है, इस पर एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो AB है, जब टूटेगा तो A अलग हो जाएगा और क्या हो जाएगा? B अलग हो जाएगा। मतलब एक पदार्थ रहेगा लेकिन 2 नए पदार्थ, जो AB था जब उसको मैंने गर्म किया तो A अलग और B अलग हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान के चलो MgCO3 है, जब तुम इसको गर्म करेगा मेरे दोस्त तो क्या आएगा? Mg है, Mg अलग हो जाएगा, यहाँ से एक टूट जाएगा तो हो जाएगा MgO, अब प्लस में निकाल जाएगा 2 पदार्थ टूट गया, 1 पदार्थ 2 पदार्थ टूटा। इसी को बोलते हैं क्या? वियोजन अभिक्रिया। जैसे और ध्यान दो, जैसे मान के चलो कि AgCO3 है, जब इसको तुम गर्म करेगा तो Fe का आएगा O अलग, Fe और वहां से O अलग और प्लस में क्या आ जाएगा? CO2 अलग हो जाएगा। आप तो चार्ट पर कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक पदार्थ टूटता है तो 2 नए पदार्थ का निर्माण करता है, इसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। तेरे मासूम चलो समझते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। कहता बाबू उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या कहता है? नाम है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ए भाई साहब समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन कहता है उष्मा शोषी का मतलब उष्मा का सोख लेना। उष्मा शोषी किसको बोलते हैं? उष्मा शोषी का मतलब उष्मा का सोखना, उष्मा शोषी का रहा था। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई प्रॉब्लम? जैसे उष्मा शोषी का मतलब होता है कि जिसमें उष्मा का क्या करेगा? सोखेगा। जैसे N2 है और प्लस में क्या है? O2 है, तो बताओ क्या बनेगा?
तो इधर लगा देने का N2 है और O2 है, यहाँ पे लगा देने का उष्मा, नामे है उष्मा को सोखना, उष्मा को सोखना, उष्मा शोषी कराता है। N2 प्लस O2 और प्लस उष्मा देना तो बन गया क्या NO। नाइट्रोजन पहले कर देना 2 है, 2 ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सकता है। तो क्या करता है उष्मा शोषी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया करते हैं, उष्मा का क्या करता है शोषित करता है, उष्मा का अवशोषित करता है, ऐसे अभिक्रिया उष्मा शोषी करते हैं। शोषी का मतलब उष्मा का शोष करना, जैसे और होगा जैसे C प्लस क्या है O2 है, तो प्लस दे देना क्या उष्मा देना, क्या देना उष्मा, तीर की यही पट्टी उष्मा देना, वो पट्टी देगा तो उष्मा छेपी हो जाएगा, तो उष्मा का उत्सर्जन किया। ई पट्टी अब तीर की पट्टी उष्मा रहेगा मतलब उष्मा को सोख रहा है, और उष्मा का सोख रहा है तो उष्मा शोषी कहलाएगा। अब दोनों को मिला तो बन गया CO कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया समझ में आ गया। उष्मा शोषी किसको बोलते हैं, उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या करता है अवशोषित करता है, ऐसे अभिक्रिया को उष्मा शोषी कहते हैं। अगर तीर की पट्टी की उष्मा है तो उष्मा शोषी होगा। अगर मान चलो कि यही तीर के ऊपर चल जाता है, जैसे मान लो यही उष्मा है, अगर इसमें इधर चल जाता है उष्मा तो उष्मा शोषी नहीं, यह उष्मा छेपी हो जाता है। क्या होता है उष्मा छेपी हो जाता है। उष्मा शोषी आपने समझ में आ गया। जब तीर के जब अभिकारक के तरफ अगर उष्मा है तो उष्मा शोषी होगा, जब उत्पाद में आ जाएगा तो उष्मा छेपी आ जाएगा। तो उष्मा शोषी समझ में आ गया। अब समझ लो उष्मा छेपी क्या देखो कहता है। क्या अगला क्वेश्चन है, इसका नाम है उष्मा छेपी। क्या कहता है उष्मा छेपी अभिक्रिया। मेरे दोस्त समझना उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है। देखो उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या करता है। उष्मा छेपी अभिक्रिया का मतलब होता है क्या, जिसमें उष्मा क्या करता है अवक्षेप करता है, मतलब उष्मा क्या करता है उत्सर्जन करता है। जैसे मान के चलो कि C प्लस क्या है O2 है, अब बनेगा क्या CO2 और प्लस में क्या देगा उष्मा, है कि नहीं है। तो नाम क्या है उष्मा छेपी। उष्मा छेपी का मतलब होता है जिसमें उष्मा का क्या करेगा उत्सर्जन करेगा। उत्सर्जन का मतलब होता है उष्मा को ड्राइव करेगा। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। उष्मा छेपी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया करते हैं जिसमें उष्मा का उत्सर्जन करता है। जब उष्मा को उत्सर्जन करेगा, अगर तीर के एक पट्टी रहेगा तो उष्मा शोषी होगा, और तीर के ऊपर जब उष्मा चल जाएगा मतलब उष्मा छेपी होगा, तो उष्मा का उत्सर्जन करता है। इसी एग्जांपल का लेते हैं, जैसे N2 प्लस क्या है O2 है, तीर की पट्टी का देना बताओ N2 और मिलेगा क्या बनेगा NO बनेगा। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बैलेंस करना 2 हो गया। इधर लगा देना क्या उष्मा, क्या लगा देना उष्मा, और ऐसे करना कि उष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। उत्सर्जन करना ही क्या कराता है उष्मा छेपी कराता है। नाम है छेपना, पर उष्मा का छेप दे मतलब उत्सर्जित कर दो। उष्मा छेपी अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहते हैं जिसमें उष्मा का क्या करता है उत्सर्जन करता है, तो ऐसे अभिक्रिया को उष्मा छेपी कहते हैं। अगर इसी उष्मा को हम ई पट्टी कर देते हैं तब क्या हो गया उष्मा शोषी। ये उष्मा ऊपर चल जाएगा उत्पाद तरफ, उष्मा क्या हो जाएगा छेपी हो जाएगा। क्या किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अगला क्लास आएंगे विस्थापन देंगे, बताएंगे। यहीं तक क्लास को सबको गुड ब्लेस यू, थैंक यू सभी का। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।